ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ये क्या कह रहा है कि वाई अक्ष की धन दिशा से मतलब है ऊपर, धन से मतलब पॉजिटिव है ना, तो ऊपर जो है इसके साथ वामावर्त दिशा में, यानी कि इससे उल्टे हाथ की तरफ, ये तो बैठ रहा है ना बायां हाथ, है ना, इससे 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ये होगी। इसकी समीकरण निकालनी है। अब इसकी जो समीकरण है, ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर हमें प्रवणता दी हुई है, हैं, तो इसका फॉर्मूला है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर ये रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है तो c का मान होता है 0। ये मूल बिंदु से होकर जा रही है, ये खुद भी कह रहा है अपने आप ही, ठीक है ना। तो y अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की समीकरण। अच्छा, अब m का मान रह गया, c का मान तो निकल गया, m का मान, ये कोण कितना है टोटल इसका, है बताओ कितना है। तो प्रवणता निकल जाएगी m इक्वल टू 10 कितना, 90 प्लस 30, 30 है ना, ये तो ये 30 कह रहा था अपने आप ही, और 90 ये है ही, तो 90 प्लस 30 हो गया 90 प्लस 30। बताओ क्या फॉर्मूला होता है ये, 10 90 प्लस 30, बताओ कोट माइनस के कोट 30 का मान बताओ क्या हो, ठीक है, ये आ गया। तो ये m की वैल्यू निकल गया, इसमें रख दो इसे, m और c दोनों रख दो, तो रेखा की समीकरण निकल जाएगी। बताओ क्या होगी ये, y इक्वल टू माइनस रूट 3 एक्स, ठीक है। उतारो इसे, ये हमारे पॉइंट हैं x माइनस 1, b पॉइंट है कितना 2 1 और 4 5। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और उसे 0 करेंगे, क्योंकि कह रहा है संरेख है, संरेख तीनों बिंदु अगर संरेख है, मान लिया 3 बिंदु हुए और तीनों संरेख हैं, तो इसका मतलब एक लाइन बन रही है और त्रिभुज नहीं बन रहा, यानी कि अगर त्रिभुज निकालेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल 0 निकलेगा। अच्छा, त्रिभुज क्षेत्रफल एक तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला वो बताया था, एक सिंपल फॉर्मूला भी है, वो जानते हो तुम, ऐसे ये इन बिंदुओं को ऐसे लिखो, x माइनस 1 2 1 4 5, लिख लिए तीनों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। इस पहले वाले को दोबारा लिख लो, हमेशा जब भी निकालोगे पहले वाले को दोबारा से लिखना है, और बस त्रिभुज क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा झटपट, ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना कुछ। इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। ये तो माइनस था, ये प्लस है, ये प्लस है ना दोनों, बस ये आ गया त्रिभुज क्षेत्रफल। ऐसे भी निकलता है, तो 10 में 4 गए 6, एक्स प्लस 6 माइनस, ये कितने बचेंगे, 4 में से 2 गए 2, और ये आ गया माइनस के 5x माइनस 2। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, ये माइनस के 4x और प्लस के 4 है। और अगर ये कह रहा है कि बिंदु संरेख है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो क्या करोगे, इसमें सोल्व कर लो इसे, माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, 4 को तो ले जाओ तो हो गया माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4x इक्वल टू कितना आ गया 1, ऐसे निकल। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये भी सीख लो भाई, सिंपल है ना, लिखो और झटपट ऐसे गुना करो, एक बार ऐसे सारों की और फिर माइनस ऐसे। तो ये जो 3 पॉइंट है, एक तो हमने तरीका वो निकाला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 कर दिया, क्योंकि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो त्रिभुज नहीं बनने का, उसका क्षेत्रफल 0 होगा। अच्छा, एक लाइन में है तो इसका मतलब है इनकी प्रवणता जो है, प्रवणता समान होगी, यानी कि अगर ये बिंदु हैं, इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, तो ए बी रेखा की प्रवणता निकाल लो, रेखा ए बी की प्रवणता, और रेखा ए बी की प्रवणता क्या कहेंगे, एम एम। और वो कैसे निकलती है,
भाई y2 माइनस y1 यानी कि 1 प्लस 1 हो गया, ये माइनस है ना, और अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस एक्स। तो कितना आ गया ऊपर, तो 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, इसे तो m1 कह दो। फिर उसे निकालो, बी सी रेखा की पूर्णता निकालो। ये पॉइंट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बी सी की पूर्णता निकालेंगे हम, और बी सी की पूर्णता क्या होगी, इसे m2 कह दें, तो ये निकलेगी y2 माइनस y1, भाई इसमें से इसे घटाया, और बटे में 4 माइनस 2, कितना आ गया ये 4 अपॉन 2, और ये 2 आ गया, ये m2 इक्वल टू 2 आ गया। अगर ये दोनों प्रवणताएं बराबर हैं तो तभी तो रेखा सीधी होगी। प्रवणता का मतलब झुकाव, अगर झुकाव बराबर है तो इसका मतलब पूरी एक रेखा बनती चली जाएगी ये, तो ये संरेख तभी होंगे। इसका मतलब है m1 इक्वल टू, फिर हम रख देंगे m2, अगर रेखा संरेख है। इसे भी लिख भी लेंगे, ये लिख के भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कैसे पहचानेगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तो यदि रेखाएं संरेख हैं, ठीक है, तो m1 इक्वल टू m2। अब m1 तो ये था हमारा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, और m2 था 2, इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 4 माइनस 2x इक्वल टू 2, ये 4 उधर चला गया, तो कितना आ गए माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, और x इक्वल टू 1। तो क्या देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है, और इसके ये शीर्ष हैं, सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसका मतलब है इस रेखा की पूर्णता अगर इस रेखा की पूर्णता के बराबर आ गई, और इसकी पूर्णता इसके बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो इसके इस रेखा की पूर्णता निकालो, कितनी आएगी, m1 कह दो, चलो इसे m1। तो कैसे निकालते थे, 0 में से इसे घटाया 0 प्लस 1, और 4 में से घटाया तो 6 आ गया, ये तो हो गया m1। इसे m2 कह दें, m2 कितनी होगी बताओ, 3 माइनस 0 3 है ना, यहां से इसे घटाया, और 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये माइनस 3 आ गया। m3 निकालो, m3 इसकी, तो y2 माइनस y1 यानी कि इसमें से उसे घटाओ, 2 माइनस 3 माइनस 1, और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, कितना आ गए, ठीक है। अब इसकी निकालो, m4 कह दो इसको, ये कितनी होगी, और माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया, कितना आ गया, तो देख लो ये इक्वल आ रही है ना, ये 1/m1 और m3 इक्वल है, और m2 और m4 इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये और ये रेखाएं, ये तो रेखा इसके समांतर है, और ये रेखा इसके समांतर है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक तो x अक्ष लेनी है हमें, ये x अक्ष होगी, ठीक है, इस x अक्ष, और ये कहता है ये दो बिंदु दिए हुए हैं इसने, 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2, चलो बिंदु कहीं भी हमें उससे मतलब नहीं है, 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2, ये दो बिंदु ले लिए हमने, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके और एक्स अक्ष के बीच का कोण निकालना है, और जो तुम प्रवणता निकालते हो वो क्या निकालते हो, वो क्या होता है, वो एक्स अक्ष के साथ झुकाव ही तो है, ये ही तो निकालते हो m, हाँ रेखा की ढाल ही तो है वो, तो ये निकालनी है, रेखा की ढाल निकालनी है, निकालो भाई, फॉर्मूला लिख दो चाहे एक बार, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इसमें है ना कोई से कोई x1 y1 और कोई से x2 y2 मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम उसे ही x2 y2 माने और तब ये निकलेगा, या इसे माने तो तब निकलेगा, कोई से को मान लो, इससे सवाल पर अंतर नहीं पड़ता कुछ भी। तो निकालो y2 माइनस y1 यानी कि इसमें से घटाओ तो +1 आ गया, और इसमें से इसे घटाओ फिर ये -1 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -1, और ये क्या होता है tan थीटा, ये तो है ढाल, और ये यहां से निकालेंगे कोण, tan थीटा इक्वल टू -1। अब थीटा कितना होता है
जिसका मान माइनस आता हो, माइनस में आना चाहिए। माइनस तो दूसरे क्वाड्रेंट में बैठता है जाके इस वाले में, तो इसका मतलब 90 + 45 135 होगा वो। tan 135 का मान होता है माइनस में। हाँ, अगर पॉजिटिव ही आता तो ठीक था हमारा 45, लेकिन निगेटिव आने का मतलब इस वाले में पहुंच गए भाई। यही तो पूछा था ये। एक तो ये फॉर्मूला याद करो कि अगर दो रेखाएं दी हुई हों, और उनकी प्रवणताएं हमें m1 m2 मालूम हो, दो रेखाओं की प्रवणताएं अगर m1 m2 हैं तो उनके बीच का कोण, तो दो रेखाओं के बीच कोण, ये इसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बटे में 1 + m1 m2। ठीक है ना, फॉर्मूला याद कर लेना है भाई। दो रेखाओं के बीच का कोण अगर निकालना है तो उनकी प्रवणताएं दी हुई होंगी जरूर, और उन्हें इस फॉर्मूले में रखेंगे और वहां से उनके बीच का कोण निकल जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये इसमें अच्छा एक चीज और याद रख लो, चलो बाद में बताएंगे। तो इसमें ये कह रहा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है। एक रेखा की ढाल माना ये कह रहा है एक रेखा की ढाल जो है वो है m, उसे m1 कह दो, पहली रेखा की ढाल m1 = m। तो ये कह रहा है दूसरी रेखा की ढाल m2, ये कह रहा है इसकी दुगनी है, पहले वाली की दुगनी, तो m2 = 2m। पहली रेखा की ढाल m1, दूसरी रेखा की ढाल m2, तो इसे अगर ये m है तो ये 2m, इसकी दुगनी है। फिर ये कहता है दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या, यानी कि टेंजेंट, हिंदी में स्पर्शज्या लिखते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट या टेन, वो 1/3 है। यानी कि इनके बीच का जो कोण है वो tan थीटा = 1/3 के दिया है इसने। तो हाँ, अब इसके रेखाओं की ढाल ज्ञात करनी है, तो इस तरह से लिखते हैं हम, फॉर्मूला लिखेंगे tan थीटा = m1 माइनस m2 बटे 1 + m1 m2, इस तरह से लिखेंगे। अब tan थीटा का मान तो ये है 1/3। अब m1 देखो m और m2 2m, और बटे 1 + हाँ ठीक है, तो इसे लिख लें। अच्छा, इसे m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कैसे भी लिख सकते हैं, इसे m2 माइनस m1 लिख लो चाहे, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2m में से m घटा लेंगे फिर, ठीक है ना, 2m में से m घटा लेंगे, और बटे 1 + m1 m2, तो कितना हो गया 2m²। अंतर कुछ नहीं पड़ता, वैसे भी आंसर वही आना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हमें आसान करने के लिए ऐसा कर लिया। अच्छा, 2m में से m घटा लेंगे तो m बचेगा, ये m/1 + 2m²। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 1 + 2m² = 3m। ठीक है, 3m को भी इधर ही ले आओ, तो ये बन गया, मैं इधर ला के इसे सोल्व कर रहा हूँ, 2m² माइनस 3m और +1 = 0। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 एकम 2 के 2 टुकड़े जिनका योग 3 आए, तो ये हो गया 2m² माइनस 2m और माइनस m और +1 = 0। इन दोनों में से 2m कॉमन ले लिया, अंदर आ गया m-1, इसमें से -1 कॉमन, m-1। अब m-1 एक फैक्टर और 2m-1 दूसरा फैक्टर। अब यहाँ से तो निकलेगा m की वैल्यू 1 और यहाँ से निकल गई 1/2, तो 2 वैल्यू आ गई निकल के। अब देख लो एक दूसरे की दुगनी है, अगर इसको m कह रहे हैं, m1 कह रहे हैं, तो ये m2 है, इसका दुगना है। इस तरीके से ये निकल रहे हैं m के मान।